अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम कोर्स अपना जो मोबाइल सॉफ्टवेयर का है उसकी क्लास नंबर 21 है, और यहाँ पे हम जो आज इसका टॉपिक पढ़ेंगे वो है फ्लैश फाइल या फ्लैशिंग का प्रोसीजर। अब फ्लैश फाइल डाउनलोड करना और ये चीज़ें तो हम देख चुके हैं, लेकिन एक सवाल जो मैंने देखा ग्रुप के अंदर भी और उन चीज़ों के अंदर भी और स्टूडेंट्स के रिलेटेड भी, कि फ्लैशिंग का प्रोसीजर जब हम करते हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि मीडियाटेक का फ़ोन, क्वालकॉम का फ़ोन, एसपीडी का फ़ोन ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, पुराने मेथड हैं, न्यू मेथड हैं। तो ये सारी चीज़ें कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में कवर अप करें। तो मैंने सोचा इसको हम अपने कोर्स के साथ ही लेके चलते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो इस कोर्स की लास्ट वीडियो होगी। तो उसमें इंशाल्लाह हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे, तो वो आपने याद रखनी है हमेशा। अब इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करने से पहले मेरी नए तमाम आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर लें। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि फ़ोन को फ्लैश करना है हमने, सीपीयूज़ हमारे पास मोस्टली 3 ही किस्म के होते हैं, जिनमें आपके पास पहला मीडियाटेक का, क्वालकॉम का या एसपीडी का सीपीयू पाया जाता है। एक बात ज़हन में रखें कि अभी आपके पास मार्केट के अंदर मोस्टली वही फ़ोन आ रहे हैं जो लेटेस्ट हैं। अब लेटेस्ट फ़ोन के अंदर आपके पास कैसे कह सकते हैं लेटेस्ट हैं, यानी कि 2018, 19, 20 के बाद जितने भी फ़ोन आ रहे हैं वो आपके लेटेस्ट सिक्योरिटीज़ के साथ आ रहे हैं। और अगर ओल्ड मॉडल है तो समझ लें वो आपके पास 2020 से डाउनवर्ड जितना भी फ़ोन होगा, जैसे कि 2020 हो गया, 2019 हो गया, तो ये जितने भी फ़ोन आपके पास आएँगे तो ये आपके ओल्ड सिक्योरिटीज़ में ओल्ड मेथड से होंगे। अब पुराने फ़ोन कोई भी आ जाएँ, अगर आपने उनको फ्लैश करना हो प्रॉपर्ली तो उनके लिए फिर आपने 2 से 3 टूल अपने पास मस्ट रखने हैं, और इनमें फिर आपके पास ये टूल आपके पास होंगे तो इन पे आप ऑनलाइन, ऑफ़लाइन दोनों किस्म के काम कर सकते हैं। जिसमें आपके पास एक अनलॉक टूल है। अनलॉक टूल के अंदर बहुत सारे फ़ोन दिए हुए हैं जिनको आप फ्लैशिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें अब रनिंग मॉडल आने की वजह से, यानी कि लेटेस्ट मॉडल आने की वजह से, तो फ्लैशिंग का काम बहुत हद तक कम हो चुका है। अगर आप इसके गूगल पे चल के मॉडल देखें ना यहाँ पे, तो फ्लैशिंग बहुत सारे फ़ोन्स के, लेकिन यहाँ पे अब ऑथ फ्लैशिंग, ऑनलाइन क्रेडिट बेस्ड फ्लैशिंग आ चुकी है। इसी तरह ओप्पो में जाएँ तो ओप्पो में जाके अब अगर आप को यहाँ पे देखें, पेज रिफ्रेश हो जाए तो उसके बाद दूसरे नंबर पे जो नेक्स्ट आएगा वो एएमटी टूल है। एएमटी टूल के अंदर भी बहुत सारे मॉडल्स की सपोर्ट जो है वो दे के रखी है। अब यहाँ पे देखें ना, फ्लैशिंग बहुत कम है। मॉडल्स के तरह देखें फ्लैशिंग नहीं है, हालाँकि मॉडल बहुत ज़्यादा हैं, लेटेस्ट मॉडल भी हैं, अनलॉक हो रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं, हर चीज़ है। सॉरी, अनलॉक हो रहे हैं, एफआरपी बाईपास हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, लेकिन फ्लैश का कोई नामो-निशान यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको मोस्टली बहुत सारे फ़ोन्स के अंदर। ये ब्लैक तो जितने भी हैं ये हर इतने ऑप्शंस आपके पास काम भी नहीं करते। अगर एंड्रॉयड मल्टी टूल की बात करें तो यहाँ पे भी स्पॉटेड मॉडल के अंदर अगर आप आएँ तो यहाँ पे भी आपको देखें फ्लैश का ऑप्शन डिसेबल, ये फ़ोन है हॉनर 8C, इसका अनेबल है। पुराने फ़ोन्स में मोस्टली आपको फ्लैश का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन नए फ़ोन्स के लिए फ्लैशिंग आपकी इस तरह नहीं होगी। लेकिन अगर पुराना फ़ोन हो और फ़ोन को फ्लैश करना हो तो उसका तरीक़ेकार यही है कि अनलॉक टूल आप ले लें एक एएमटी क्रेडिट बेस भी कर देगा, फ्री में भी कर देगा। और फिर आपके पास सीएम2 पे मेरा कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पे मौजूद है, वो भी देखें, वहाँ से भी आप फ्लैश कर सकते हैं। ये फ़िज़िकल डोंगल अगर आपके पास पेमेंट है तो ये बाय कर लें, या फिर अगर फ्री में आप देखें तो मीडियाटेक के लिए एक टूल है एसपी फ्लैश 2, ठीक है? ये मीडियाटेक के फ़ोन्स को क्या करेगा, फ्लैश करवाएगा, और इसको भी आप डाउनलोड करके अपने सेटअप में सेव कर सकते हैं। और अगर बाज़ औक़ात डीएफ फाइल्स का इशू होता है तो फिर आप टूल के ऊपर जाएँगे, पेंडोरा, डीएफटी, इन पे जाके प्रॉपर्ली फ़ोन को फ्लैश करेंगे। एसपी फ्लैश टूल लिखें। एसपी फ्लैश टूल लिखा तो इसका अपने लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है और इसके कोई चार्जेस नहीं है। मीडियाटेक के फ़ोन्स को फ्लैश करने के लिए बेहतरीन है, लेकिन अगर ऑथ फ्लैशिंग आ जाए या डीए फाइल मिसिंग हो, डीए फाइल मैच ना कर रही हो, तो फिर आपको पेड टूल की तरफ ही जाना पड़ेगा। अब ओल्ड फ़ोन की तो ये सारी स्टोरी है, लेकिन अगर आपके पास न्यू मॉडल आ जाए तो न्यू मॉडल आपके पास टोटली क्रेडिट बेस है। क्रेडिट बेस के साथ-साथ उसके अंदर आपके पास टोटली ऑथ फ्लैशिंग है। फ्लैश फाइल भी पेड होती है। ऑथ फ्लैशिंग जैसे सर्विस सेंटर के टूल्स हो गए, ये आप परचेज़ कर लें। सर्विस सेंटर के टूल्स परचेज़ करेंगे तो महँगे पड़ेंगे आपको। उसकी वजह ये है कि अगर आप सर्विस सेंटर का टूल परचेज़ करते हैं, तो उन पे फिर एक प्रॉपर्ली आईडी होती है, वो इस तरह आपको नहीं देते। या तो आप सर्विस सेंटर से राब्ता कर लें, वो फ़ोन करवा लें, या फिर आईडी अगर परचेज़ करते हैं तो आईडी आपको काफ़ी महँगी पड़ेगी, क्योंकि आईडी वो लोग परचेज़ करते हैं जिनके पास
दिन में 12, 15, 20 सेट प्रॉपरली 5-7 यानी कि 10 एक सेट 8 एक सेट प्रॉपरली आ रहे हैं। लेकिन अगर आप मार्केट में बैठ के दिन में एक फ़ोन आ रहा है, आपने आईडी परचेज़ की हुई है, तो वो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा काम। और फिर क्या होगा, आईडी कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगी, तो जितने पैसे आपने भरे होंगे आईडी के लिए उतने पैसे आप फ़ोन से निकाल नहीं सकते। बाज़ औक़ात नुकसान भी हो जाता है, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो आप फ्लैशिंग के ज़रिए फाइल्स का बड़ा ये चक्कर है। तो ये आपने हमेशा चीज़ ज़हन में रखनी है। और फिर अगर आपके पास फ्लैश ही करना है, उससे आपका अनलॉक भी हो जाएगा, उससे आपका एफआरपी अगर बाईपास है वो सिंपली आप कर सकते हैं, उसके लिए फ्लैश की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास एंड्रॉयड 15 है तो उसका बाईपास अभी तक अपलोड नहीं हुआ, तो ये चीज़ें फिर सारी आपने देखनी है। क्रेडिट बेस्ड टूल के अंदर आपको सर्विस सेंटर के भी टूल मिल सकते हैं, वो अपने पूरे कोर्स में मैं आपको साथ-साथ बताता भी रहा हूँ, दिखाता भी रहा हूँ, तो वो सारे आपने देख लेने हैं वहाँ से। और बेस्ट टूल जो है, बेस्ट टूल कौन-सा है, इस पे भी मेरी प्रॉपर्ली एक वीडियो है। इसमें बेस्ट टूल के अंदर आप कोशिश करें, अगर अच्छे पैसे हैं आपके पास, इन्वेस्टमेंट अच्छी है, तो चिमेरा ले लें। चिमेरा टूल के अंदर प्रॉपर्ली फ़ोन को फ्लैश करें। ये तकरीबन पाकिस्तानी 50,000 प्लस का ये टूल है प्रीमियम सर्विस के साथ, जिसमें बहुत ज़्यादा मॉडल आपको सपोर्ट दी गई है। और दूसरे नंबर पे फिर आपके पास टीएफएम टूल आ जाएगा एक, ये भी क्रेडिट बेस्ड टूल है आपका। टीएफएम की अगर वेबसाइट पे जाएँ तो आपको यहाँ पे ये नज़र आ जाएगा, ये ईडीएल फ्लैश, ऑथ फ्लैश, एमटीके फ्लैश, रीसेट, एफआरपी, एमआई असिस्टेंट, ये सारे काम इसने कर देने हैं। उसके बाद फिर आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट मज़ीद और है तो यूएमटी टूल ले लें, इस पे भी आए दिन अपडेट आती रहती है फ्लैश के रिलेटेड। तो ये सारे वो टूल हैं जो आपके ऑनलाइन, ऑफ़लाइन, फ़िज़िकली काम करेंगे। आप इन पे काम करें तो इंशाअल्लाह जो भी फ़ोन आएगा उसकी फ्लैशिंग आप प्रॉपर्ली कर सकते हैं। लेकिन अगर सर्विस सेंटर का टूल उसकी आईडी ले लेते हैं तो वो फ़िलहाल परचेज़ ना करें शुरू में। लेकिन अगर आपके पास काम अच्छा है तो फिर बेशक सर्विस सेंटर वालों से राब्ता करके वो आप टूल ले लें, ऑनलाइन सर्विसेज़ दें लोगों को, ठीक है? घर बैठे आप अच्छा रोज़गार, अच्छा सेटअप चला सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ होती है ट्रस्ट बिल्ड करना। जब आपका कस्टमर पे या कस्टमर का आप पे ट्रस्ट होगा, या आप कस्टमर पे ट्रस्ट करके काम करके देंगे, पेमेंट लेंगे या पेमेंट एडवांस रखते हैं, जैसे भी आपका एक तरीक़ेकार है, तो मेन चीज़ इन दोनों में ट्रस्ट ही है। चाहे कस्टमर आपको पहले पैसे पे कर रहा है या बाद में कर रहा है। तो ट्रस्ट एक मेन गेम है, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करें। ये नहीं कि फ़र्ज़ करें आप किसी ग्रुप में ऐड हैं, लोगों ने आपसे राब्ता किया तो नुकसान नहीं करना आपने, ठीक है? लोगों का नुकसान नहीं करना, काम नहीं आता तो काम ना करें, काम छोड़ दें, ठीक है? या किसी से हेल्प ले लें या फिर काम सीख लें। लेकिन अगर आप फ़ोन लेके और फ़ोन ख़राब कर दें तो फिर मुश्किलात बढ़ जाएँगी, आपको जेब से देने पड़ेंगे, तो बहुत सारे मामलात फिर गलत हो जाते हैं। तो ये फ्लैश फ़ाइल की डिटेल थी, फ्लैशिंग का प्रोसीजर था कि कौन-कौन सा टूल आपका काम करेगा। अगर आपके न्यू मॉडल हैं तो न्यू मॉडल जितने भी होंगे वो 21 के बाद 20 से ऊपर जितने भी मॉडल हैं, वो सारे आपके 2021 से अप मॉडल जितना भी है वो सारा आपका आ जाएगा न्यू सिक्योरिटी के साथ। और ऑथ फ्लैशिंग क्रेडिट बेस्ड फ्लैशिंग होगी इसके अंदर, और उसमें फिर आप फ़ोन को प्रॉपर्ली फ्लैश कर सकते हैं। इसमें आपके पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे आपके पास अगर अनलॉक टूल के अंदर दिखाऊँ, मैं आपको बताया कि मॉडल की सपोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मॉडल की सपोर्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से सिर्फ वो एफआरपी अनलॉक ही कर सकता है। फ्लैश के लिए आपको प्रॉपर्ली फिर पेड टूल, पेड सर्विस, एएमटी पे क्रेडिट बेस आप काम करवाना चाहें वो करेंगे, टीएफएम पे क्रेडिट बेस है, एसपी ये फ्री है, चिमेरा कर लें, ठीक है? चिमेरा एक अच्छा टूल है और चिमेरा डाउनलोड कर लें। उसके बाद चिमेरा के बाद CM2 डोंगल, उस पे भी पुराने फ़ोन्स हो जाते हैं, ठीक है? ये भी अच्छी डिवाइस है। यूएमटी लेटेस्ट फ़ोन के लिए, यूएमटी का भी लेक्चर मेरा पूरा अपलोड है यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल आपने देखा होगा, तो उस पे अगर आप देखें तो यूएमटी की पूरी सीरीज़ अपलोड है। और उसी के साथ एएमटी, ये तो क्रेडिट बेस आपका टोटल फ़ोन चला गया। तो ये आपके फ्लैश टूल हैं जो ऑनलाइन काम करेंगे, आईडी के चक्कर में आपने नहीं पड़ना। और इसमें फिर आपके पास ऐसा भी होता है कि लास्ट चीज़ जो है कि फ़ोन 3G हो, 4G हो, जो भी हो, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। अभी आपके पास ओल्ड फ़ोन है, 3G सर्विस पे है या 4G सर्विस पे है, तो उसको अगर आप इन टूल से करेंगे, जो टूल आपको बताएँ, इन पे ये फ़ोन हो जाएँगे। अगर आपके पास फ़ोन अब बेस है, 3G पे है, 4G पे है या अब 5G भी आ चुका है, तो उन पे फिर मोस्टली आपके क्रेडिट बेस काम होगा, ऑथ फ्लैशिंग होगी और ये सारी चीज़ें फिर आपकी चलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट इसी कोर्स की लास्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।